तो अंजू भारत वापस लौट आई है, लेकिन अंजू के सामने कई चुनौतियां हैं। जांच एजेंसियों के सवालों का सामना उसे करना पड़ा है और आगे भी करना पड़ सकता है जब तक वो भारत में रहेगी। लड़नी पड़ सकती है कानूनी लड़ाई। हालांकि वो कह रही है कानून के मुताबिक गई थी, कानून के मुताबिक वापस आई हूं। पुलिस केस का भी सामना करना होगा उसको, क्योंकि जिस तरीके से वो वहां गई थी उसका वेलकम हुआ, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पति पिता के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो कह रही है पति से मेरा कोई मतलब नहीं है और पिता पहले ही डिसोन कर चुके हैं अपनी बेटी को। ये तमाम चुनौतियां हैं भारत वापस आने के बाद। घर आने से रोक सकता है परिवार, बच्चों से भी मिलने से रोक सकता है, घर आने से भी परिवार वाले रोक सकते हैं, उसका पति उसे रोक सकता है। बच्चों की कस्टडी पर भी विवाद हो सकता है, क्योंकि वो कह रही है कि बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाऊंगी, इस पर बच्चों से बातचीत करूंगी। बच्चों के सवालों का भी जवाब देना होगा। सवाल यही होंगे बच्चों के कि आखिर अचानक क्यों उनको छोड़कर चली गई थी, और भी कई सवाल परिवार के होंगे। अरविंद से अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्री वेडिंग शूट सामने आया था। हालांकि कहा जा रहा था उन लोगों की ओर से, नसरुल्लाह और अंजू की ओर से, कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल घूमने गई थी, एक नॉर्मल वीडियो शूट था। भारत में बिना तलाक दूसरी शादी गैर कानूनी है, लेकिन पाकिस्तान में उसने निकाह भी कर लिया। तो ये तमाम सवाल हैं और तमाम चुनौतियां होंगी अंजू के सामने। ऐसे में कैसे उनसे निपटेगी, वापस पाकिस्तान जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, वहां कई तरह की दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो ये तमाम चुनौतियां होंगी अंजू के सामने, और ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंजू से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है। सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अथक प्रयासों से हमको सफलता मिली है। बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां 45 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखे गए टनल के सभी मजदूर। एम्स ऋषिकेश में मजदूरों का हो रहा है चेकअप। सभी मजदूर बताए जा रहे हैं कि स्वस्थ है। दरअसल जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखा था कि सभी मजदूर जब टनल से बाहर निकल रहे थे तो स्वस्थ थे, अपने पैरों पे चल करके वो आए, सभी के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन सभी को तब भी यहां पर मेडिकल चेकअप के लिए ऋषिकेश के एम्स में रखा गया, ताकि जो ऑब्जर्वेशन है वो उनका किया जा सके। बीपी से लेकर जो उनका हार्ट है, जो ब्रेन है, जो बाकी तमाम जो सिस्टम है। यानी कि माना जा रहा है दरअसल कि 17 दिनों के टनल के अंदर रहने के दौरान अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो वो इस ऑब्जर्वेशन में सामने आ जाएंगी। तो खबर बड़ी सामने आ रही, दरअसल एम्स ऋषिकेश में उनका चेकअप किया जा रहा है। उनको 48 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन सभी मजदूर यहां पे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और सुमित हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं, सीधे सुमित का रुख करेंगे। सुमित, हालांकि बताया जा रहा है लगातार कि स्वस्थ है सभी मजदूर, लेकिन मेडिकल बुलेटिन क्या कुछ कहता है? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जिस वार्ड के अंदर सभी मजदूरों को यहां पर रखा गया है। फिलहाल उत्तराखंड के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह, वो मुलाकात करने के लिए तमाम मजदूरों से पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि कल दोपहर को जब तमाम मजदूरों को यहाँ पर लाया गया था, श्रमिकों को लाया गया था, तुरंत आते सबसे पहले उनका चेकअप शुरू किया गया था। जो यहाँ की डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश की, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि हम यहाँ पर उनका ECG करने वाले हैं, उनका ब्लड टेस्ट जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा उनका जो ब्लड प्रेशर है उसे यहाँ पर मेजर किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे उनका यहां पर होगा। तो ये वो बेसिक टेस्ट हैं जो किसी भी शख्स के फिट होने के लिए जरूरी होते हैं। उन पैरामीटर्स को यहां पर नापा जाएगा। और अच्छी बात यह है, चाहे CHC चिलियाली सॉर्ट की हम यहां पर बात करें या फिर ऋषिकेश एम्स की, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन जो है सभी जो श्रमिक वो बताए जा रहे हैं। साथ ही मीनू सिंह ने यह भी जानकारी दी थी कि ऐसी कोई खास दिक्कत उन्हें नहीं लग रही है, लेकिन 48 घंटे के अंदर रखना एक पूरा प्रोटोकॉल है, जिसमें उनका फिजिकल के साथ साथ जो मेंटल स्टेटस है उसे भी जानने की यहां पर कोशिश की जाएगी। और वहीं जानकारी यह भी है कि कुछ ही देर के बाद, यानी कि दोपहर के बाद, हालांकि अभी कुछ देर के बाद जो गुरमीत सिंह राज्यपाल है उत्तराखंड के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि मुलाकात अंदर करने के लिए गए हैं। क्या उन सभी श्रमिकों का हालचाल यहां पर जानेंगे और उसके बाद जानकारी ये बताएंगे कि क्या क्या सिचुएशंस यहां पर होंगे। और इसके साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि आज दोपहर के बाद जिस स्टेट से तमाम जो श्रमिक है बिलोंग करते हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आते हैं, और अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत नहीं है तो उसे यहां से उन्हें सौंपा जा सकता है, जिससे कि वो अपने अपने परिजनों से जाकर मुलाकात कर सके, अपने घरों को जो सभी श्रमिक हैं वो यहां पर लौट सके। क्योंकि एक पूरा जो प्रोसीजर उनके हेल्थ को लेकर किया जाना था, उन सभी प्रोटोकॉल्स को लगभग यहां पर पूरा कर लिया गया है। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन में जो रखने की बात यहां पर कही जा रही थी। डॉक्टर्स अभी भी हालांकि उन्हें लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उनके तमाम वाइटल्स को यहां पर देख रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा उनकी हिस्ट्री ली गई है, कहीं कोई बीमारी उन्हें पास्ट में तो नहीं है जिसकी वजह से वो लगातार जिस तरीके 17 दिनों तक टनल के अंदर रहे हैं उससे कोई और परेशानी तो उन्हें जो है वो नहीं हुई है। और
उसकी भी जानकारी जो है वो उनसे जुटा रहे हैं। और साथ ही के बारे में तमाम अपडेट हॉस्पिटल की ओर से दिए जा रहे हैं। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे कि और क्या जानकारी दी गई है श्रमिकों की हेल्थ को लेकर। हालांकि बेहतर स्थिति है, किसी की कोई तबीयत ऐसी खराब नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो और बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाए। सब ठीक है, जल्दी घर वापस लौट जाएंगे। धन्यवाद आपका सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। तेलंगाना में वोटिंग के दौरान हुआ विवाद। जनगांव के मतदान केंद्र पर कांग्रेस और बीआरएस नेताओं के बीच झड़प हुई है। तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक डाले गए 8.52 वोट। AIMIM चीफ ओवैसी ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। वोटर्स से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। हैदराबाद के अंबरपेट में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मतदान किया। कहा, बिना वोट डाले मतदाता को आलोचना का कोई अधिकार नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू को लेकर बोले लालू। कहा, रेस्क्यू टीम के चलते बचे मजदूर, इसमें पीएम मोदी का कोई रोल नहीं। सीएए पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, सीएए को कोई रोक नहीं सकता। अंजू 6 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी भारत। अंजू की वापसी के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नसरुल्लाह के प्यार में गई थी पाकिस्तान। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इंडिगो पर लगाया गंभीर आरोप। फ्लाइट में देरी को लेकर शिकायत की। तमिलनाडु के धर्मापुरी में वन विभाग पर आदिवासियों का गंभीर आरोप। जंगल में जाने पर भगा दिए जाने का आरोप लगाया गया। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस सवालों ने युवक के हाथ में तमंचा पकड़वाकर वीडियो बनवाया। यूपी के कानपुर में रिश्तों का खून हुआ है। पत्नी ने कराई पति की हत्या। कार हादसे का रूप देकर पति को उतारा मौत के घाट। पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर रचाई थी साजिश। पूरी घटना को हादसे का रूप देने की हुई थी कोशिश, लेकिन नेवी में तैनात मृतक के भतीजे ने जांच में खोली पूरी पोल। मुजफ्फरनगर के पारू क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई खूनी वारदात। एक युवक की डीजे संचालकों ने पीट कर हत्या कर दी। फरमाइशी गाना बजवाने को लेकर हुई थी कहासुनी।